आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज। प्रोग्राम को ज्वाइन किया है साबिक सदर गुजरात प्रेस क्लब नवीद शाह साहब ने। हम आज के प्रोग्राम में उनसे जो है वो गुजरात में होने वाले सहाफियों के खिलाफ मुकदमात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और सवाल करेंगे, जवाब लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नवीद भाई कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया भाईजान। जी तरह बात है। अच्छा नवीद भाई, ये जो गुजरात में जो ना वो आए रोज सहाफियों पे तरह तरह के जो ना वो मुकदमात का अंदराज किया जाता रहता है ड्यूरिंग वर्क, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आपका शुक्रिया, आपने बड़े अहम इशू पर आज का प्रोग्राम किया है। इसमें असल में बात यह है कि जो सहाफ़ी बरादरी है वो सबसे आसान टारगेट होता है इंतज़ामिया का, माफिया का, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो आम लोगों की आवाज़ बनते हैं, शहरियों के मसाइल को हाईलाइट करते हैं। वो इससे फिर जो है ब्यूरोक्रेसी है या जो सरकारी अफसरान होते हैं उनको गुस्सा लगता है जब उनके खिलाफ कोई खबर चलती है या मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जाती है, तो वो उन पर ज़रा उनको गुस्सा आता है, तो फिर वो हर तरीके से सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश करते हैं और कि किसी ना किसी तरीके से इनको दबा लिया जाए। तो ये वाक़या जो चंद रोज़ कबल महकमा हेल्थ और सहाफ़ियों के दरमियान हुआ, ये भी इसी की एक कड़ी है कि एक हमारे रिपोर्टर हैं समा न्यूज़ के जो नुमाइंदे हैं जुल्फ़ार हैदर, वो महकमा हेल्थ में बाकायदा टाइम तय करके उनके साथ वो डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ लेने गए हैं एक इशू पे कि आजकल जो मरियम नवाज़ साहबा का जो चल रहा है, एक अताई डॉक्टरों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, उसके हवाले से बिल्कुल बाकायदा टाइम लेकर गए हैं। और उसके जब वहाँ पर पहुँचे हैं उनके ऑफिस में, तो वो आपने वीडियो भी देखी होगी, आपने सुना भी होगा कि उनके साथ क्या रवैया रखा गया। तो ये जब भी आप किसी माफिया पे हाथ डालेंगे, किसी तगड़े पे हाथ डालेंगे, तो आगे से रवैया यही होगा, आगे से उनका यही आएगा कि सहाफ़ियों को दबा लिया जाए। तो ये भी इंतज़ामिया ने कोशिश की है कि सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज करके उनको किसी तरीके से दबाया जाए, ताकि ये जो मामला है, ये जो उनकी करप्शन का मामला है, वो हाईलाइट ना हो सके। तो ये हम जो सहाफ़ी हैं ये दबने वाले नहीं है, इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह आप लोग भी शामिल हैं हमारे साथ एहतजाज में, तो हमने इंतज़ामिया को भरपूर जवाब दिया है इसका कि ज़िली इंतज़ामिया की जो तमाम जो है खबरें हैं उनका बाईकाट किया गया है, और उनको एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि इसमें आप जो हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए, और उसके साथ साथ मुकदमे के साथ साथ जो हमारे पे एक झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उसको खारिज किया जाए। तो आप ये देख लें कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये तकरीबन 12 घंटे बाद जो है इंतज़ामिया को होश आया कि जो हमने 3 नाम डाले हैं ये हमसे गलती में डले गए हैं। तो ये मुकदमे पे सवाल खड़े कर देता है कि इस तरह का अगर आप खुद इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि जिन 3 सहाफ़ियों के नाम हमने मुकदमा में डाले हैं वो बेकसूर हैं, हमें गलती से नाम डाल गए हैं। तो ये आपको पता है कि पूरा ज़िला तीनों को जानता है, तो क्या महकमा हेल्थ के जो ऑफिसर हैं वो हमें नहीं जानते थे कि हम कौन लोग हैं, मीडिया के साथ ताल्लुक है? तो किस तरह आप वो लिख के दे रहे हैं कि हमसे गलती हुई, हम नहीं पहचान सके? तो कैसे ये लोग हैं? ये मैच्योरिटी है, मतलब कि आप मैच्योर लोगों वाली चीज हटते हैं, मतलब कि आप एक ओहदे पे फाइज हैं और जो ना वो जिला इंतजामिया के आप अहम ओहदे पे फाइज हैं और आप गलती कर रहे हैं। न जाने कितने लोग इन्हीं गलतियों की वजह से जुल्म का निशाना बन चुके होंगे, बेगुनाह जो ना वो अंदराज मुकदमात उनके खिलाफ हुए होंगे। कितने लोग भी इनकी मतलब कि गलतियों का निशाना बने होंगे, कितने लोगों पे गलती से पर्चे दे दिए होंगे। देखिए, ये आपका बिल्कुल सवाल आपका दुरुस्त है कि अगर ये मुकदमा आपके सामने आ गया है ना, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मीडिया की अप्रोच से दूर होते हैं, उनकी मीडिया उनकी दस्तरस में नहीं होता, या उनको पता नहीं होता कि मीडिया के पास जाएंगे तो हमारी आवाज़ बनेंगे।
तो बेशुमार लोग ऐसे बेचारे हैं जिनके साथ इस तरह का जुल्म ज्यादती थानों में होती है और पुलिस उनके साथ ऐसा रवैया रखती है। तो ये बड़ा सवालिया निशान है जिली इंतजामिया के लिए कि जिनका काम था इस वाक़े के बाद जो है महकमा हेल्थ के जो लोग हैं उनके खिलाफ या कोई ऐसी इंक्वायरी की जाती है कि ये वाकई ही ऐसे लोग हैं महकमा हेल्थ में, तो ये इंक्वायरी कराई जाती है। इंक्वायरी कराने के बजाय जो जिली इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर साहबा हैं, नूरुल कुरैशी साहबा हैं, वो बिल्कुल जो है वो महकमा हेल्थ के आगे दीवार बनकर खड़ी होगी कि महकमा हेल्थ को नहीं पूछा। हालांकि पहले होता यही है कि कुछ सहाफ़ी जो है वो खबर ब्रेक करता है तो उस पर जिला इंतजामिया नोटिस लेती है और उस पर इंक्वायरी की जाती है। अगर जो शख्स या अदारा कोई मुलवस होता है उसमें तो उनके खिलाफ इंक्वायरी लग जाती है। तो ये इसमें बिल्कुल उल्ट हुआ है। जो जिला इंतजामिया है वो बिल्कुल महकमा हेल्थ के जो डॉक्टर हैं या सेंट्री वर्कर्स हैं उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है कि उनको कोई ना छेड़े। आज इतने रोज गुजर गए हैं कि 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो जिली इंतजामिया की जानब से कोई ऐसा मौसर जवाब नहीं दिया गया कि महकमा हेल्थ के जो ऑफिसर हैं या सेंट्री वर्कर हैं उन्होंने ज्यादती की है। आपकी जो स्क्रीन पर वीडियो चल रही है ये जिशान हैरान कर देने वाली वीडियो है। ये महकमा हेल्थ के सेंट्री वर्कर हैं, थाने पे दावा बोलते हैं। जो भी आपकी वीडियो चल रही है ये थाने पे दावा बोलते हैं, जिसको हमारे जो साफी दोस्त हैं वो थाने में मौजूद हैं, वो पुलिस को भी बचाते हैं। और आप वीडियो मौजूद होने के बावजूद जो है वहां पर पुलिस भी बेबस नजर आती है कि के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। ताकि इसमें वीडियो में वहां पर डीएसपी सिटी मौजूद हैं, 2 थाना के एसएचओ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में जो महकमा हेल्थ के सेंट्री वर्कर हैं दर्जनों की तादाद में वो थाने पे दावा बोलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हम पे रातों रात जो है रात के 2 बजे रात के अंधेरे में हम पे मुकदमा दर्ज करके दबाने की कोशिश की जाती है। तो इसको पूरा जिला गुजरात की जो सिविल सोसाइटी है, गुजरात की जो तंजीमें हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, कुछ जो लोग हैं मीडिया के साथ साथ बाकी जो लोग हैं उन्होंने इस वाक़े को मुस्तरद किया है और मीडिया पर मुकदमा जो दर्ज किए गए हैं उसकी भरपूर मदद की है। इसका उनको ज़ाला भी उनको पता भी लग चुका है कि ये जो सोसाइटी है वो बिल्कुल गुजरात प्रेस क्लब के साथ खड़ी हो गई है, ना कि महकमा हेल्थ के जो अफराद हैं या ऑफिसर हैं उनके साथ खड़ी हुई है। तो किसी भी अभी तक कोई ऐसी तंजीम नजर सामने नहीं आई या कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिन्होंने ये कहा हो कि यार मीडिया के दोस्त यहाँ पर गलत हैं। उन्होंने महकमा हेल्थ को कंडेम्ड किया है और ये कहा है कि महकमा हेल्थ के ऑफिसर ने मीडिया के जो गुजरात प्रेस क्लब के सदर हैं उन समेत जो है 4 साफियों पर मुकदमा दर्ज किया है। ये हैरान कर देने वाली बात है कि किस तरह ऐसा हो सकता है कि एक अदारे के सरबराह पर आप मुकदमा दर्ज करें और फिर ये कहें। जिशान देखें, गुजरात प्रेस क्लब का जो रोल है वो आप लोग जानते हैं, पूरा जिला जानता है। गुजरात प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से हमने इंतजामिया को, जिला इंतजामिया को हर मामले में सपोर्ट किया है, हर अच्छे काम में सपोर्ट किया है। जिले के जितने भी ऐसे मंसूबे हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से चलते हैं वो गुजरात प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से शुरू हुए हैं। तो गुजरात की बेहतरी के लिए काम करने वाला अदारा जो प्रेस क्लब है उसके अगर आप सदर पर मुकदमा दर्ज करेंगे तो फिर क्या तवक्को रखेंगे कि मीडिया फिर आपको सपोर्ट करेगा? ऐसा नहीं है। मीडिया इंशाल्लाह पूरे जिला गुजरात का नहीं पूरे पंजाब का मीडिया अभी इस इंतजार में है कि गुजरात प्रेस क्लब से कोई अभी प्रेस रिलीज जारी की जाए जो कि मामला अगर हल नहीं होते तो फिर पूरा पंजाब इंशाल्लाह इकट्ठा होगा। अच्छा सैयद नवीद शाह साहब, तो आप पे जो मुकदमा दर्ज किए गए हैं आपने भी देखा होगा, आपकी नजर से भी गुजरे होंगे। इससे पहले भी गुजरात की जो ना वो बहुत से सहाफियों पे मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी तरह गुजरात से बाहर भी मतलब कि बहुत से जो ना वो शहरों में आए रोज सहाफियों पे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा कि जो भी सहाफी जो ना वो गलत बंदे की निशानदेही करेगा या मतलब कि जुर्म की निशानदेही करेगा, उल्टा उसी को ही मतलब कि उसके मुकदमा दर्ज करके जो ना वो उसे जेल की सलाखों पीछे बंद कर दिया जाएगा? कि आखिर कब तक चलता रहेगा और मतलब कि इस चीज को कब ये बंद होगी, कब सहाफत की रीत कायम होगी? देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि ये कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे, ये एक हद होती है बर्दाश्त की भी। जब से ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो पूरे पंजाब में आपने देखा कि सहाफियों पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और सहाफियों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये अपना किबला दुरुस्त करने के बजाय सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करके
अपनी जो नाअहली है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह गुजरात के किसी भी साथी पर मुकदमा दर्ज होगा तो हम उनके साथ खड़े होंगे। जिस तरह पूरा जिला गुजरात ने हमें सपोर्ट किया है, इंशाल्लाह हम वादा करते हैं कि गुजरात में किसी साथी पर मुकदमा दर्ज होगा तो इंशाल्लाह उसके हम शाना शाना खड़े होंगे। मैंने स्टार्ट में आपको यही कहा है कि साफियों पर मुकदमा क्यों दर्ज होते हैं, इसीलिए होते हैं कि वो एक मिसाइल की निशानदेही करता है, करप्ट माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, जो रोजाना की बुनियाद पर अपना दुश्मन पैदा कर रहा होता है किसी न किसी के खिलाफ खबर चलाकर। तो ऐसे में साफियों को दबाया नहीं जा सकता। इंशाल्लाह आप जितना साफियों को दबाएंगे उतना ये उभर कर आप अपना अपना जो काम है वो करेंगे। हम ना पहले कभी झुके हैं, ना इंशाल्लाह आइंदा कभी झुकेंगे, और अपना जो काम है वो ऐसे तरीके से जारी करेंगे रखेंगे। और जो आम लोग हैं जो मिसाइल का शिकार हैं उनके मिसाइल को भी उसी तरह हाईलाइट करेंगे। जिसके साथ जुल्म हुआ है उसके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। हमारा पहले भी यही है कि हम आज तक कभी जालिम के साथ नहीं खड़े हुए, मजलूम के दाद रस्सी के लिए खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी जो मीडिया का रोल है वो हम अदा करते रहेंगे। इसी तरह आम लोगों की आवाज़ बनेंगे। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा, मतलब कि ये जो वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ जो ना वो वर्कर्स आके थाने में मतलब कि बिल्कुल ऐसे हल्ला बोल रहे हैं, तो ये मतलब कि मुझे बताइएगा कि ये क्या कानून से बालातर है? इनके लिए कोई कानून नहीं है? ये कौन होते हैं मतलब कि पुलिस स्टेशन के अंदर आके मतलब इस तरह गुंडागर्दी करें और जो ना वो मतलब कि हल्ला बोले और इन्हें किसी ने पकड़ा नहीं, इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? ये मतलब कि क्या ये कानून से बालातर है? इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है? देखिए अभी तक तो यही महसूस हो रहा है कि ये जो महकमा हेल्थ के सैनिटरी वर्कर हैं जिन्होंने थाना पर दावा बोला वो कानून से बालातर ही हैं। क्योंकि अगर इस तरह कोई आम लोग होते तो अब तक इन पर कई मुकदमा दर्ज हो चुके होते, ये लोग बेचारे जेलों में चले गए होते। लेकिन ये सैनिटरी वर्कर हैं महकमा हेल्थ के, जो गुंडा बरदार जिस अंदाज में उन्होंने थाने पर दावा बोला है, तो ये पुलिस की जो है कारकर्दगी है, पुलिस की नाकस जो पॉलिसी है उसके तहत हुआ है। वरना पुलिस अपना काम करना चाहे तो किस तरह थाने पे दावा बोल सकते हैं। और आप इस तरह पुलिस को यरगमाल बनाया, यहाँ पर साथियों को यरगमाल बनाया। तो अगर आम लोग कोई होते तो अब तक ये मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये महकमा हेल्थ के सरकारी बंदे हैं। शायद पुलिस इसलिए डर रही है कि उन पर मुकदमा दर्ज करेंगे तो ये कहीं कुछ स्ट्राइक ना कर दें या हड़ताल पर ना चले जाएं। तो ये अगर आपने रेट कायम करनी है तो फिर चाहे कोई भी हो जो कानून की खिलाफ वर्जी करे उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे हम ही क्यों ना, हम कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हम पर मुकदमा दर्ज करेंगे ना। देखिए आपने हम पर मुकदमा इतनी जल्दबाजी में दर्ज किया कि आप 12 घंटों के बाद ही आपने फैसला कर लिया कि 3 नाम गलत डाल गए हैं। तो इससे आपकी बदनीति है वो जाहिर होती है कि आपकी नीयत ठीक नहीं थी। वरना इस मुकदमे का कोई तुक नहीं बनता था। हमारी दरखास्त पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जिनके रिपोर्टर को कमरे में बंद किया गया, जिनको जदोकोब किया गया, जिनका कैमरा छीना गया, उनकी अब जो दरखास्त है उसको पर इंक्वायरी तक नहीं बुलाई गई। और जो महकमा हेल्थ के लोग हैं उनकी दरखास्त पर रातों रात आपने मुकदमा दर्ज कर दिया, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मुतल्लिका अदारों को इस पर नोटिस लेना चाहिए और इसकी शफाफ तहकीकात करा लें। आप शफाफ तहकीकात करा के जो इसमें मुलव्वस अनासर मुलव्वस हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये ऐसा नहीं है कि आप मीडिया को दबा के, आप समझते हैं कि आप मीडिया को दबा के सुकून से काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इंशाल्लाह हम हर महाज पर आपका मुकाबला करेंगे और अपना जो काम है वो जारी रखेंगे। अच्छा शाह साहब, अभी तक तो जो ना वो नजर यही आ रहा है कि इंतजामिया को मतलब कि बहुत देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किए गए हैं पाकिस्तान लेवल पे, जो ना वो ये इस मसले के बारे में मतलब एहतजाज किए जा रहे हैं और ये मसला वायरल है। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है, महसूस तो यही हो रहा है कि जो ज़िली इंतजामिया है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कि वो कुछ नहीं समझते, मतलब कि जो जितने मर्जी एहतजाज हों, मतलब कि वो कोई भी इंतजामिया को फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट आप अगर इंतजामिया जल्द आपको इंसाफ फराहम नहीं करती तो नेक्स्ट आपकी क्या प्लानिंग होगी? मतलब कि आप इस वक्त क्या ऐसा करेंगे कि सहाफत की रिट टाइम होगी, आप एग्जाम्पल सेट करेंगे कोई? देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी तक इंतजामिया के कानून जूं तक नहीं रेंगी। उसकी वजह यह है कि शायद उनको इल्म नहीं है कि हम जो हमारा अगला प्लान है वो यही होगा। पहले तो यहाँ पर ये बता दूं कि हमने हमारी तरफ से
जो बाल है वो हमने इंतजामिया की कोर्ट में फेंका है कि इंतजामिया को मौका दिया है कि आप मामले को हल करें, मामला फहमी की तरफ जाएं, ना कि इंतशार की तरफ जाएं, ना हमें मजबूर करें कि हम सड़कों पर निकलें, एहतजाज करें। अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते तो फिर इंशाल्लाह जिला भर के जो साफ़ी हैं, जिला भर के जो प्रेस क्लब हैं, उनको कॉल दी जाएगी और प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिससे जिला भर की साफ़ी बरादरी इकट्ठी होगी। उसके बाद जो फिर जिला भर की सहाफ़त जो फैसला करेगी उस पर इंशाल्लाह अगला राय-अमल देंगे। हमारी तो कोशिश अभी तक यही है कि हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और जो जिला गुजरात के कत्ता दर्ता हैं इस पर नोटिस लें और हमारे पे जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो बिल्कुल खारिज किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने हमारे रिपोर्टर के साथ जो जुल्म ज्यादती की है। तो ये हैरानगी वाली बात है कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज जो हैं वो छोटे छोटे इशू पर वो है वो नोटिस ले रही हैं, चीनी पर नोटिस ले रही हैं, सब्जियों पर नोटिस ले रही हैं। तो इतना बड़ा इशू हो चुका है जिसको आज तकरीबन 15 रोज गुजर चुके हैं, उसके बावजूद है मरियम नवाज साहबा जो है इस पर नोटिस लेने की बजाय सब चैन की नींद सो रहे हैं और गुजरात का जो है सबसे बड़ा इशू इस वक्त बना हुआ है इंतजामिया के साथ। तो इंशाल्लाह हम दिल्ली इंतजामिया की जानब से टाइम मांगा गया था, सदर प्रेस क्लब की तरफ से ये कहा गया था हम टाइम देने को तैयार हैं, लेकिन इस मामले को उलझाएं ना ताकि मामला जी हल की तरफ जाए। ऐसा ना हो कि हमें मजबूर किया जाए हम सड़कों पर निकले, हम एहतजाज करें। हम नहीं चाहते कि हम हमारे जिले का अमन खराब हो। हमने हमेशा गुजरात प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से हमने कोशिश की है कि हमारे जिले का जो अमन है वो कभी खराब ना हो। हम चाहते हैं कि हमारे जिले का अमन अच्छे तरीके से चले और हमें जिला इंतजामिया को हमें साथ लेके चलना चाहिए ताकि जिला गुजरात के लिए बेहतरी हो सके, जिला गुजरात के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट आ सकें। और हम भी चाहते हैं, लोग भी यही चाहते हैं कि बेहतरी तभी होगी जब आप इंतजामिया और जो प्रेस क्लब है वो एक प्लेटफॉर्म पर होंगे तो तभी ये बेहतरी आ सकेगी। बताइएगा कि आप पाक न्यूज की खिदमत के हवाले से क्या कहेंगे? पाक न्यूज टीवी चैनल पे जहां ये प्रोग्राम चल रहा है, पाक न्यूज की खिदमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं एज ए सदर प्रेस क्लब पाक न्यूज की जो पूरी टीम है उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि ये आपने बड़े अहम इशू पे आज प्रोग्राम किया और हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया है। आप हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। और सहाफ़ती इक़दार में यही है कि आप जब कोई इशू बने तो आप साथियों के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि एक फ़र्द पे पर पर्चा होता तो फिर और बात थी। अगर एक अदारे के सरबराह पर पर्चा दे के ये साबित करना चाहते हैं कि जिला गुजरात में कोई भी नहीं बचेगा, अगर कोई आवाज़ सवाल करेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा, तो ये इस पर मैं पूरी आपकी टीम को आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारे इशू को हाईलाइट किया और इंशाल्लाह हम भी आपको साथ लेके चलेंगे। आइंदा भी आपको जो आइंदा का लाया अमल है वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। सैयद नवीद शाह साहब, साबिक सदर गुजरात प्रेस क्लब सैयद नवीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपने मेजबान ज़ीशान गुजराती को दीजिए इजाजत। देख रहिए पाक न्यूज पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पाक न्यूज, पाकिस्तान की आवाज।